हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं और क्षमा चाहता हूं कि आज पूरे दिन में आप लोगों को एक भी बार लाइव खबरें नहीं बता सका। कल की एक घटना बताना चाहता हूं राजस्थान भरतपुर से। दोस्तों, एक ऐसा वाकया जो खुलेआम सड़क पर होता है। भरतपुर एक घना सा कस्बा है, वहां पर जो है लॉकडाउन में सड़कें सुनसान हर जगह की हैं, वहां की भी थी। एक डॉक्टर दंपति जो अपनी कार से कहीं निकले थे बाजार के लिए या जहां भी जाने के लिए, डॉक्टर संदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता, ये दोनों लोग भरतपुर में अपना खुद का अस्पताल चलाते हैं। विगत कई वर्षों से वहां पे काबिज हैं। इनका अपना अच्छा खासा घर है, परिवार है, सब कुछ ठीक है। लेकिन हुआ यूं कि सुबह सुबह जब ये लोग निकले कार से तो बीच राह में एकदम चलती हुई सड़क पर बीचों बीच मोटरसाइकिल से दो युवक आते हैं। उन्हें बीच में उनके कार के आगे ओवरटेक करके खड़े हो जाते हैं सिंपल तरीके से। पीछे जो बैठा हुआ युवक है वो गमछा मुंह पे बांधा हुआ है और जो चला रहा है वो बिल्कुल मास्क भी नहीं लगाया है। गाड़ी रुकती है, वो लोग भी रुक जाते हैं, उतरते हैं, बड़े शांत तरीके से उनके सामने जाते हैं। गाड़ी के चला रहे हैं डॉक्टर, उनके सामने वाले विंडो पे खड़े हो जाते हैं, जाके शीशा उतारने को कहते हैं। वो शीशा उतारते हैं और ये अपनी पिस्टल निकालता है जो गमछा बांधा हुआ है और सीधे गोलियां दाग देता है। ये सारा फुटेज सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो रहा होता है। एक गोली मारने के बाद दूसरी गोली सीमा गुप्ता को मारता है, फिर डॉक्टर को मारता है, फिर सीमा, यानी दो दो गोलियों का बखरा बांटकर दोनों की यह लीला समाप्त कर देता है। दोनों चूंकि कनपटी और गले पे गोली लगी है तो सीधे वहीं ऑन द स्पॉट बैठे बैठे समझिए कि डेड हो गए हैं लोग। वहां से बड़े इत्मीनान से फिर जैसे वो मार रहा होता है तो जो बाइक चलाकर आया है युवक, वो फिर बाइक पे आके बाइक चालू कर देता है। चलता है, झटके से बाइक बंद हो जाती है। फिर जो पीछे बैठा है वो उसको उतर के धक्का मार देता है और फिर वो चालू कर लेता है। मतलब धक्का मारने से चालू होती है कि वो सेल्फ इग्निशन से चालू होती है, जैसे भी चालू होती है। फिर घुमाते हैं लोग बाइक असलहा लहराते हुए, एक फायर भी शायद हवाई फायर, और निकल जाते हैं। लोगों का हुजूम जुटता है कि घटना हो गई, दुर्घटना हो गई। लोग नजदीक जाके देखते हैं तो दंपति दोनों दम तोड़ चुके हैं या सांसें चल रही हैं। पुलिस को लोग फोन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि ये जो डॉक्टर दंपति हैं वो विगत 2 वर्ष पहले 2019 में एक घटना घट गई थी और वो घटना थी, ये मामला प्रेम प्रकरण का है। जी हाँ, डॉक्टर के यहाँ काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट के तौर पर एक महिला जो वहीं की रहने वाली है, वह जो है 2 वर्ष पहले 2019 में एक वाकया हुआ था। वो डॉक्टर से उनके कुछ संबंध थे और डॉक्टर ने एक मकान लिया था नया, उस मकान को वह दे दिया था उसे रहने के लिए। वो महिला और उसका बेटा दोनों ये वहाँ पे रह रहे थे। डॉक्टर ने अपने परिवार में अपनी पत्नी को, माँ को, सबको बताया था कि हमने भाड़े पर एक महिला मैनेजर, बैंक मैनेजर को वो किराए पे कमरा दिया है, वो रह रही है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक कार्ड मिलता है, इनविटेशन कार्ड उन लोगों को कहीं से प्राप्त होता है और उस इनविटेशन कार्ड पर डॉक्टर का प्रेषक में नाम लिखा रहता है। उस महिला का ब्यूटी पार्लर खोलने की योजना रहती है उस घर में। ब्यूटी पार्लर के ओपनिंग के इनविटेशन कार्ड पर उस डॉक्टर का नाम लिखा रहता है। अब पत्नी बौरा जाती है, माँ भी बौखला जाती है, दोनों पगला कर जो है विवेक से काम नहीं लेती हैं और ये दोनों पहुंच जाती हैं उस महिला के पास और जाकर उससे पूरा बाकायदा मारी मारा करती हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि चरितार्थ होता है वहां पर। मारी मारा करने के दौरान वह महिला और उसके बेटे को एक कमरे में बंद करके स्प्रीट डालकर आग लगा देती है। डॉक्टर सीमा गुप्ता, यानी सोचिए कि अगर बहुत बड़ी वाकया है ये, देखा जाए तो उस महिला का जिसके साथ डॉक्टर के साथ संबंध था तो ठीक है, वो दोषी थी और तुम्हारा पति डॉक्टर भी दोषी था। ये दोनों दोषी थे मान लिया, तो तुम अपने पति को सहेजने और सुधारने के बजाय उसको पहले तुम टूट पड़ी। चलो टूट पड़ी तो टूट पड़ी, अब उसमें उस बच्चे का दोष क्या था? उसको भी मार डाली, 6-7 साल का बच्चा है। और कुल मिला जुलाकर ये भी हैवानियत की हद हो गई कि दोनों माँ बेटे को जला के मार डालने का आरोप था डॉक्टर सीमा गुप्ता पर और उसके सासू माँ पर, यानी डॉक्टर संदीप गुप्ता के माँ पर। दोनों जमानत पर, यानी डॉक्टर और उसकी पत्नी दोनों जेल में रहते हैं कुछ समय पहले तक, लेकिन जमानत पर छूट कर आए रहते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से उन लोगों को धमकी आज मिल रही थी
यहाँ तक कि उनका जो अस्पताल था वो जो वादी पक्ष थे, यानी उस महिला जो मर गई उसके भाई वगैरह, तो वो लोग जो है चाह रहे थे कि अस्पताल दे दो, कुछ पैसे भी दिया था इसने, लेकिन उस पैसे से उन लोगों ने उसके जान का दुश्मन खरीद लिया, असलहा लाया या कोई क्रिमिनल हायर किया, सुपारी किलर हायर किया और उसका यह लीला समाप्त करने का योजना बनाकर, यानी आरोप है कि उस लड़की के भाई को सीसीटीवी फुटेज कैमरे में पहचाना भी गया है, वो लड़की का भाई था, यानी अपनी बहन के मौत का बदला लिया है वो। अब ये इंसानियत दोनों घटनाओं में शर्मसार होती है, दोनों घटनाएं गलत हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, शिवेंद्र गोपाल कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसी वारदात की सुगबुगाहट या शुरुआत ही गलत होती है। ये घटना बदले की भावना से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी सत्य है कि एक महिला और उसका बेटा, निर्दोष बेटा मारे गए, वो भी दर्दनाक मौत, जलाकर मारे गए। तो ये भी तो एक बड़ी घटना है, बड़ी वारदात है। तो जो जैसी करनी करेगा वैसा भरेगा। ये भी होता रहा है, जैसे सुशील कुमार भर रहा है, उसने तमाम अपने, समझिए कि आज तक उसने सिर्फ कांटे बोए हैं अपनी राहों में, जबकि वो उन कांटों को हीरो के रूप में तराश रहा था, देख रहा था वो अपना उज्जवल भविष्य। वो तमाम वहाँ के क्रिमिनलों से साठगांठ में था, वहाँ के विवादित जमीनों को हड़पने का काम, उन्हें कब्जा करने का काम, बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोगों से पैसे धनुगाही लेने का काम जिन गिरोहों का है, उन गिरोहों से वो जो है पूरा तारतम्य बना के चल रहा था। यानी बल हो गया तो बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। इतने बड़े ओहदे पर जाकर, इतना सम्मानजनक स्थान पाकर कोई इतने गिरे हुए कारनामे करने लगे तो उसका स्थान वही है जहां आज सुशील कुमार है। फिर भी उसे बचाने की हर संभव कोशिश करने वाले कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर परख होगी न्यायपालिका, न्याय कानून व्यवस्था की, सरकारों की भूमिकाओं की, नेताओं की कहीं ना कहीं जो भूमिकाएं हैं उन सब की परख होगी और उसे कहीं ना कहीं सजा मिलेगा, तभी न्याय होगा। गलत है, तमाम तरह की गलतियां किया है, जो लोग भी गलत करें उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ चलेंगे बंगाल, वेस्ट बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। गर्मा गर्म राजनीति में थोड़ा सा तड़का मारने के लिए रियल रिपोर्टर न्यूज़ तैयार है। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इसके बाद वाले लाइव में बताएंगे ममता बनर्जी और मोदी जी के बीच क्या चल रहा है। भैया ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र या राजशाही नहीं है कि इतना ज़्यादा गौर करना है, इतना बुरा मानना चाहिए। क्या हुआ बताते हैं आप लोगों को। जय जयकार जारी रहेगी। धन्यवाद।